हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अकाउंट का हमारा एनपीओ का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और आज हम इसका 36 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगम शोधन खाता दिया हुआ है 31 मार्च 2021 का और इसमें सबसे पहले कैश दिया हुआ है 4000 रुपये, प्रवेश शुल्क 1500 रुपये, चंदा दिया हुआ है 2019-20 का रिसीव हुआ 2000, 20-21 का 38,000, 21-22 का 1000। मनोरंजन से जो आय प्राप्त हुई है वो 1750 है और स्थायी जमा पर ब्याज जो मिला है वो 2250 है। इसके बाद आपका वेतन दिया हुआ है 8000, डाक व्यय, समाचार पत्र, बिजली व्यय, सामान्य व्यय 10% स्थायी जमा को 30,000 पर जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर 10% ब्याज, बुक्स, क्रेडिटर और कैश। ठीक है, इसके बाद एडजस्टमेंट इसमें दी हुई है। पिछले साल का डाटा दिया हुआ है, फर्नीचर 20,000, पुस्तकें 7,000, उपकरण के 6,000 और लेनदार के 8,000। 31 मार्च 2021 को लेनदार 6,000 के थे। ठीक है, और चंदा आपका 7,000 रुपये रह गया है वसूलना। फर्नीचर और उपकरण पर 10% हराश लगाना है। ठीक है, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं और इसमें सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो इसमें सबसे पहले सैलरी दी हुई है। सैलरी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर की तरफ जाती है। फिर आपका डाक व्यय है, ये भी हमारा खर्चा है। एक बात ध्यान रखनी है, इनकम एक्सपेंडिचर जब आप अकाउंट आप बनाएंगे तो इसमें एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो करंट ईयर का जो डाटा है, जो करंट ईयर के जो हमारे लेन देन है सिर्फ वही शो होंगे इसमें। आपका नेक्स्ट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो कुछ भी शो नहीं होगा। अगर इसमें जुड़ा हुआ है उस डाटा में तो वो आपको माइनस करना है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ करंट ईयर का ही शो होता है। ठीक है, वेतन दिया हुआ है, वेतन इसमें हो जाएगा। डाक व्यय भी आएगा, फर्नीचर जो समाचार पत्र है ये भी आएगा, बिजली व्यय भी आएगा, सामान्य व्यय भी आएगा। 10% स्थायी जमा पर 30,000 रुपये का जो स्थायी जमा है, जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 10% ब्याज है। ठीक है, ये भी आएगा। इसके बाद बुक्स दी हुई है जो हमारा बैलेंस शीट का आइटम है और क्रेडिटर बैलेंस शीट का आइटम है और कैश हमारा बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं एक्सपेंडिचर में। सैलरी 8,000 दी थी, पोस्टेज एक्सपेंस 300 था, न्यूज़पेपर 1200 था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपका एक्सपेंस जो था 1800 था और जनरल एक्सपेंस आपका 700 रुपये था। तो ये सारा डाटा इसमें आ गया। इसके बाद इसने नीचे दिया था आपका फर्नीचर और उपकरण पर 10% की दर से हराश लगाना है। ठीक है, तो इसमें हराश आपका लग जाएगा। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 2000 और टूल्स पर 600 रुपये। 2000 किस तरह है, देखिए फर्नीचर 20,000 का दिया है, इसका 10% 2000 रुपये और उपकरण 6,000 का दिया है, इसका 10% 600 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से ये आएगा। ये आपने फाइनल अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा था बनाना उसी तरह होता है, लेकिन इसमें बस डिफरेंट ये है कि ये आपकी करंट ईयर की इसमें जो डाटा होता है सारा वही शो होता है, लेकिन होता है बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही। जैसे डेप्रिसिएशन हम उसमें ऐड करते थे, शो करते थे, इसी तरह डेप्रिसिएशन भी इसमें शो होता है। ठीक है, तो एक तरफ का हमारा हो गया। अब इनकम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कैश दिया हुआ है जो बैलेंस शीट का आइटम है और प्रवेश शुल्क दिया हुआ है जो इसमें ही आएगा 1500 रुपये और चंदा दिया है हमारा 19-20 का हमें रिसीव हुआ है 2,000 रुपये और 20-21 का 38,000 रुपये और 21-22 का 1,000 रुपये। मनोरंजन से आए 1750 है, स्थायी जमा पर ब्याज। देखिए ये वाला जो था वो ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है 2250। 9 महीने का अगर हम निकालते हैं इस 30,000 पर तो 2250 ही आता है। ठीक है, एक बार देख लेना निकाल कर, कभी इसमें आउटस्टैंडिंग हो या एक्रूड हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें मैंने इसका निकाल के देखा है, ये 2250 ही आ रहा है। ठीक है, तो इनकम की तरफ आपका एंट्री फीस आपका 1500 रुपये था। सब्सक्रिप्शन आपका 38,000 रुपये था जो दिया हुआ है करंट ईयर का 38,000 रुपये और नीचे दिया है चंदा 7,000 चालू वर्ष के लिए उपार्जित थे जो एक्रूड थे। ठीक है, तो ये एक्रूड थे इस साल के 7,000 रुपये, तो 38 और 7 45,000 रुपये। इसके बाद इसने दिया है मनोरंजन से आय प्राप्त हुई 1750 और स्थायी जमा पर ब्याज 2250। तो 1750 ये होगा और 2250 ये होगा एंटरटेनमेंट इनकम और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसको हम अगर निकालते हैं, इसका बैलेंस करते हैं तो इसमें सरप्लस निकल के आता है 35,900 रुपये। इसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनानी हमें ज़रूरी ये इसलिए है क्योंकि इसमें कैपिटल फंड नहीं दिया। कैपिटल फंड निकालने के लिए आपको बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट बनानी है। तो ओल्ड बैलेंस शीट का आइटम इसमें नीचे दिया हुआ है, फर्नीचर, बुक्स, उपकरण और लेनदार आपके। तो देखिए चलो किस तरह निकालते हैं। सबसे पहले इसमें ओल्ड बैलेंस शीट में जो प्रीवियस ईयर का जो डाटा है सारा वो उठा लेते हैं। सबसे पहले तो ये कैश उठाना है जो प्रीवियस ईयर का है 4,000 रुपये। यहाँ जो देता है ये नेक्स्ट ईयर का होता है, जो करंट ईयर का होता है ये होता है आपका प्रीवियस ईयर का। तो हम प्रीवियस ईयर की बना रहे हैं तो 4,000 रुपये ये आएगा और 19-20 का आपके ये 2,000 दिए हुए हैं ये भी आएगा और कुछ डाटा नीचे दिया हुआ है ये भी आएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 दिया हुआ था क्वेश्चन में, और फर्नीचर आपका 20,000 का दिया था, बुक्स 7,000 की दी थी, टूल्स 6,000 के थे और कैश आपका 4,000 का था। इसी के साथ क्रेडिटर 8,000 के दिए हुए थे, जो आपके यहाँ पर दिए हुए थे 8,000 के। ठीक है, इसके बाद हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल के देखते हैं तो 31,000 का आपका कैपिटल फंड निकल के आता है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं करंट ईयर की। सबसे पहले जो कैपिटल फंड आपका निकल के आया है इसको हम नीचे ले आएंगे लाइबिलिटी में, और इसमें जो अगर सरप्लस है तो जुड़ जाएगा और डेफिसिट हो तो घट जाएगा। 31,000 में से 35,900 जोड़ देते हैं तो 66,900 आता है। ठीक है, इसके बाद इस साल का क्रेडिटर आपका 6,000 है और 2,000 यहाँ भी दिया हुआ है। जब आपके क्रेडिटर यहाँ 2,000 है लेकिन उसने कहा 31 मार्च 2021 को लेन देन 6,000 के हो गए थे, तो आपको ये वाला डाटा लेना है। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज़ लेनी है 1,000 रुपये, ये जो आपका एडवांस है, जो आपका अगले साल का है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। तो आपका क्रेडिटर 6,000 का और एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका 1,000 का, तो ये आपका 73,900 निकल के आता है। इसके बाद एसेट की बात करें, इन्वेस्टमेंट 30,000 के दिए हुए हैं क्वेश्चन में, आप देखते हैं। और इसके बाद आप देखते हैं जो आपकी बुक्स हैं, भाई पहले बुक्स आपकी 7,000 की दे रखी है और इस बार उसकी 3,000 दे रखी है बुक्स के, तो 7 पहले थे और 3 ये पूरे 10 हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह बुक 7 और 3 10,000। कैश आपका 3500 दिया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं 3500 रुपये कैश यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आपके फर्नीचर दिया हुआ है 20,000 का, जो यहाँ पर दिया हुआ था पिछले उसमें 20,000 का फर्नीचर, लेकिन इस बार उसमें डेप लग गया 2,000 रुपये का, जो हमने निकाला था 18 का रह गया। और टूल्स 6,000 के थे, 600 का डेप लगा, 5400 के रह गए। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो नीचे दिया हुआ था यहाँ पर, ये दिया हुआ था, ये यहाँ पर आ जाएगा 7,000 रुपये। तो इसको अगर हम सारे को जोड़ते हैं तो ये भी 73,900 आता है। तो इस तरह बैलेंस शीट मैच हो जाती है और ये क्वेश्चन पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आएगा।